हाय स्टूडेंट, आप लोग का माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी शामिल होगा। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया और निश्चय ही आपको एक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन, क्या दिया? एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में क्या है, 15 किमी प्रति घंटा है। 30 किमी धारा की दिशा में जाने और वापिस आने में 4.5 घंटे का समय लगाता है। धारा की चाल कीजिए। एक यहाँ पे एक मोटर बोट है जो शांत जल में उसकी चाल कितना है, 15 किमी प्रति घंटा है और 30 किमी धारा की दिशा में जाती है और आने में कितने घंटे का, 4 घंटा 30 मिनट का टाइम लगाती है। तो हमकी धारा की चाल ज्ञात करना, क्या करना हमको, धारा की चाल ज्ञात करना। चलिए आज देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। लिखेंगे धारा की चाल की थी, तो माना धारा की चाल क्या हो जाएगा हमारा, यक्स किमी प्रति घंटा। क्या हो जाएगा, माना धारा की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर यक्स किमी प्रति घंटा। यक्स किमी प्रति घंटा कितना हो जाएगी, यक्स किमी प्रति घंटा हो गया। ठीक, अब क्या दिया है, सब दिया, यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया है, देखिए एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किमी घंटा। तो लिखेंगे मोटर बोट की चाल शांत जल में, लिखेंगे मोटर बोट की चाल शांत जल में, शांत जल में क्या हो जाएगी, शांत जल में कितना है, 15 किमी प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 15 किमी प्रति घंटा है। ठीक, 15 किमी प्रति घंटा, यही है ना। अब लिखेंगे कि 30 किमी धारा की दिशा में जाने और वापस आने में 4.5। तो लिखेंगे कि धारा की दिशा में जाने में मोटर बोट को लगा समय, नहीं ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे देखेंगे, लिखेंगे कि 30 किमी धारा की दिशा। तो लिखेंगे धारा की दिशा में जाने में, धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल। इस पर क्या हो जाएगी, जब धारा की दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या जुट जाती है। इस कंडीशन में जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, हमारी चाल जुट जाती है। तो यहाँ क्या करेंगे, यक्स प्लस कितना हो जाएगी, यक्स प्लस 15, यक्स प्लस 15 किमी प्रति घंटा लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे एफ दिया विपरीत दिशा में, वापिस है विपरीत, तब लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा हमारा, या 15 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, किमी प्रति घंटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको 15 प्लस एक्स, इसको 15 प्लस एक्स लिखिए, 15 प्लस एक्स, इसको किमी इस टाइप से लिखिए, किमी प्रति घंटा इतना हो। ठीक है, तब लिखेंगे 30 किमी धारा की दिशा में जाने और वापिस आने में इतने घंटे। तो लिखेंगे 30 किमी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव को लगा समय। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर, हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल हो जाता है। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। तो समय बराबर हमारा हो जाए, दूरी कितना हमारे 30 किमी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30
और चाल क्या हो जाएगी हमारी 15 प्लस एक्स, क्योंकि धारा की दिशा में बात की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस एक्स, इतना लगेगा घंटे। ठीक, अब लिखेंगे 30 किमी धारा के विपरीत, यहाँ पे दिया ना वापिस भी बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 किमी धारा की विपरीत दिशा में नाव को लगा समय, लिख लेंगे यहाँ पे 30/15 माइनस एक्स घंटे, इतना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इतना लिख लेंगे। अब क्या इतने मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। आने और जाने में दिया है ना, आने और जाने में कितना दिया है? 4 घंटे 30 मिनट लिखा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़कर इतने के बराबर कर देंगे। आने जाने में बोला है वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 30/15 प्लस एक्स, और प्लस में हो जाएगा हम लोग का 30/15 माइनस एक्स, और इक्वल टू में हम लोग कितना 4 घंटा 30 मिनट देते हैं। यहाँ पे 4 लिख लेंगे, ये 4 घंटा हो गया। और 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 30/60। इसको 30 को हम लोग क्या करेंगे, घंटा में बढ़ देंगे, तो इसको 60 से भाग देंगे। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 3 एकम 3, 3 गुना के 6, तो ये बचा कितना हमारा 1/2। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुना के 8 एक 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2। क्या लिख सकते हैं? 9/2। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ हमारा क्या है, दोनों तरफ 30 कॉमन है। यहाँ पे 30 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, और हो जाएगा ब्रैकेट में लिखेंगे 1/15 प्लस एक्स, ये बचेगा हमारा। और यहाँ से कॉमन किए 30 को, तो यहाँ पे 1/15 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/15 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, और इधर कितना है हमारा 9/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/2 कर लेंगे, इतना कर लेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इसको लिख लीजिएगा 30, और इसको लिखेंगे हम लोग 15 माइनस एक्स प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15 प्लस एक्स, और डिवाइड बाय में हम लोग इसको लिख सकते हैं 15 प्लस एक्स, और यहाँ पे 15 माइनस एक्स, इतना लिख सकते हैं। इतना इक्वल टू में हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, 3 से कटाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले यक्स को यक्स से कैंसिल आउट कर देते, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पहले से 30 है, यहाँ पे 30 लिख लीजिए, और इसको 15 हो जाएगा हम लोग का 30, और डिवाइड बाई में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225, और माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 9/2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 का मल्टीप्लाई करें, अर्थात ये 900 हो जाएगा। 900 डिवाइड बाई में हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2 है, इतना हो गया। 9 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9, और यहाँ पे करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और डिवाइड बाई में 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 200 इक्वल टू, ये हो जाएगा 225 और माइनस में एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और इस वाले को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 225 माइनस 200। अब ये हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25,
25 होगा, अर्थात यक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 लिखेंगे। अब यक्स की वैल्यू जो 2 आएगी, इसको रूट में लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, अर्थात ±5 लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का, एक प्लस हो जाएगा और एक -5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 5 लेंगे, क्योंकि माइनस नहीं लेंगे, क्या दिया है धारक, तो यहाँ पे हो जाएगा। कभी भी चाल क्या होती है निगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे। क्या करेंगे, जब लेंगे तब प्लस वाला लेंगे, क्योंकि चाल हमारा माइनस में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धारा की चाल हो जाएगी हमारा, अतः धारा की चाल बराबर, चाल कितनी हो जाएगी, यही माने थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 किमी प्रति घंटा। ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा।